अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर 7 है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस करते हैं। इसके एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़। मैं पहला एमसीक्यूज़ आप लोगों को रीड करके दिखाती हूँ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। मैं आप लोगों को बोल के बता देती हूँ। ए ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, ठीक है, आप लोगों की ए ऑप्शन है सिस्टम यूनिट। बी ऑप्शन है आप लोगों की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज। आप लोगों की राइट ऑप्शन क्या होगी, आप लोगों की सिस्टम सॉफ्टवेयर होगी, क्योंकि आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप लोगों का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आप लोगों के एमसीक्यूज़ है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ओनली अ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोगों को कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो आप लोगों का डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वो आप लोगों को जो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर है। मैं थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ आती हूँ। अंडर MS DOS अ यूज़र कम्युनिकेशन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इशूइंग, ठीक है, या इसकी ये स्टेटमेंट होगी, या ठीक है आप लोगों का इंटरफेस यूज बाय डोस। ठीक है, जो डोस में इंटरफेस यूज़ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इसमें से जो आप लोगों के ऑप्शन है इसमें से कौन सी आप लोगों के यूज़र इंटरफेस की टाइप है आप लोगों का। ठीक है, यूज़र इंटरफेसेस आप लोगों के दो तरह के हैं, कमांड लाइन और GUI इंटरफेस। तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आप लोगों का आंसर होगा वो कमांड लाइन इंटरफेस आप लोगों की यहाँ पे टाइप है यूज़र इंटरफेस की। बाकी आप लोगों की क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर आप लोगों का बूट नहीं होगा अगर उसके पास क्या नहीं होगा, अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट ही नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप लोगों की रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को करवाया, या विंडो वाज डेवलप बाय। विंडोज़ को किसने डेवलप किया आप लोगों को पता है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को डेवलप किया है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है, GUI स्टैंड्स फॉर GUI की क्या एब्रीविएशन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं। एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज़। ठीक है, आपका अगर हम इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करें कमांड लाइन से तो उसकी में क्या आपकी ऑप्शन आती है, राइट। ठीक है, तो ये क्या है, ईजियर टू यूज़ है। आप लोगों का जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ईजियर टू यूज़ है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट में क्या आ जाता है, डी आ जाता है आप लोगों का कन्वर्जन्स ऑफ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये आप लोगों के क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं आप लोगों के, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये उनका काम होता है कि वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। बाकी जितने भी आप लोगों के ऑप्शन हैं वो आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। हम लोगों ने वो बताना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। द प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट आर डिवाइस। ठीक है, वो प्रोग्राम जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जिसमें होती हैं वो आप लोगों का क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। वो प्रोग्राम्स जो क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आप लोगों की एमसीक्यूज़ क्या है, एक्सप्लोरर इज़ यूज टू। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर भी होता है। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी डायरेक्टरीज को, फाइल्स को, फोल्डर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और आप लोगों का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ए है एक्सेस द इंटरनेट, बी है एक्सप्लोर सिस्टम रिसोर्सेज, सी परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क और डी नेविगेट लाइफ यहाँ पे नहीं आएगा, फाइल एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे लाइफ नहीं है, यहाँ पे फाइल है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे इंटरनेट होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन आनी थी ए। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, यहाँ पे सिंपल एक्सप्लोरर की बात की तो ये डी ऑप्शन भी आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होते हैं वो आप लोगों का नेविगेट हम उसके थ्रू करते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स में नेविगेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है तो मेरे ख्याल में ये और ये आंसर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने कोई भी न्यू हार्डवेयर को ऐड करना है तो ये ऑप्शन आप लोगों की कहाँ पे आ रही होती है, ये आप लोगों की
कंट्रोल पैनल में जितनी भी आप लोगों की डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जितनी भी सेटिंग्स होती है वो आप लोगों की कंट्रोल पैनल में होती है, या आप कोई भी प्रोग्राम्स को क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं वो सारा आप लोगों के कंट्रोल पैनल में आप लोगों की सारी ऑप्शंस आ रही होती है। नेक्स्ट MCQs क्या है, सॉफ्टवेयर कैन बी रिमूव्ड या इंस्टॉल्ड थ्रू, सॉफ्टवेयर को हम रिमूव कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। तो वही ऑप्शन कहाँ पे होगी, आप लोगों की कंट्रोल पैनल में होगी। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे आते हैं। ऑल फाइल्स दैट आर डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, जितनी भी फाइल्स हम कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं वो आप लोगों की रिसाइकल बिन में आ जाती हैं। रिसाइकल बिन की भी अपनी एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से क्रॉस कर जाए तो वो परमानेंट आपकी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs क्या है, स्मॉल इमेज रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स फाइल्स, ठीक है, वो प्रोग्राम फाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्मॉल इमेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको आइकन्स बोलते होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है, विच इज़ अ माउस इवेंट, माउस का इवेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा लेफ्ट क्लिक, ये माउस इवेंट्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। ठीक है, ये जो की अप की डाउन ये जो हैं ये आप लोगों के ये रॉन्ग आंसर्स, और की अप और की डाउन जो होते हैं ये कीबोर्ड्स के इवेंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है। मैं नेक्स्ट आपकी स्लाइड पे मूव करती हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 17 MCQs, इसको मैं रीड करती हूँ। द प्रोसेस ऑफ टचिंग एन ऑब्जेक्ट विद द माउस पॉइंटर, ठीक है, अगर हम माउस पॉइंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग बोलते हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट MCQs के प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन क्विकली, अगर हम क्या करते हैं माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसको रिलीज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं। हम प्रेस करने के बाद किसी भी पोजीशन पे जाके उसको रिलीज़ कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ऐसे मैं इस तरह से इसको प्रेस करूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, तो ये मैंने क्या किया, इसको ड्रैग किया, यहाँ पे आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, तो इसको ड्रैगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट MCQs क्या है, आप लोगों की डिवाइसेस विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज़। ठीक है, आप लोगों की विंडोज़ में एक ऑप्शन होती है प्लग एंड प्ले की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है अगर उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो। ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो वो नहीं डिटेक्ट कर सकती। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप लोगों की क्या होगी, प्लग एंड प्ले। ठीक है, नेक्स्ट आपके MCQs क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन बेसिक डिस्क। ठीक है, वो कितनी है आप लोगों की, 4 होती हैं आप लोगों की मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशंस, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फाइल्स आर रिकग्नाइज थ्रू देयर। ठीक है, जितनी भी विंडोज़ में आप लोगों की फाइल्स होती हैं उनको हम रिकग्नाइज करते हैं उसकी एक्सटेंशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका MCQs, दी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन फॉर प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग जब हम कोई भी फाइल को या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है। 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, हम चाहें तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट MCQs क्या है, द इंसर्शन प्रिंट, यहाँ इंसर्शन प्रिंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, पॉइंट होगा, इंसर्शन पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसको हम कर्सर बोलते होते हैं। ठीक है, इसका भी मुझे डाउट है, इंसर्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे ये मिसिंग थी आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक उनसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के MCQs क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपके क्या कर रहे हैं, प्रिंट होने के लिए वेट कर रहे हैं, वो आप लोगों के कहाँ पे होते हैं, वो आप लोगों की प्रिंट क्यू में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के क्या हो गए हैं, MCQs आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, किस चैप्टर के, 7 चैप्टर के। ठीक है, किस चैप्टर के हैं आप लोगों के, 7 चैप्टर के आप लोगों के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,